ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल में आप सबों का स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पूरे बिहार के एनडीए के परफॉर्मेंस की। क्योंकि दो चरणों के चुनाव होने के बाद जो आकलन सामने आ रहे हैं, जो स्थितियां सामने आ रही हैं, विभिन्न चैनल्स के जो पत्रकार हैं उनका जो फीडबैक सामने आ रहा है, लोगों से बातचीत करने के बाद जो उनकी तरफ से जो फीडबैक आ रहा है, वो उससे मुझे लगता है कि एनडीए की सांसें फूल रही हैं। कारण उसका यह है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं माना जा रहा है दो चरणों के चुनाव होने के बाद। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो इस बार की सत्ता है, वो सत्ता उनके लिए हासिल करना, मतलब आप ये समझिए कि इतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी एड़ी चोटी लगा देगा और किसी भी कीमत पर अपनी सरकार केंद्र में बनाएगा। हम आपको एक चीज की तरफ इंगित कर इशारा हम करेंगे कि दो चरणों के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, एनडीए गठबंधन की स्थिति पूरे बिहार में अच्छी नहीं है। और इन्हीं सब बातों को चर्चा करने के लिए सम्राट चौधरी, जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष है, वो पटना तलब किए गए हैं, सॉरी दिल्ली तलब किए गए हैं। दिल्ली में उनको बताया गया है, क्योंकि अभी जिन 5 जिलों में अभी चुनाव होना है, जिसमें कि झंझारपुर, सुपौल, अररिया, खगड़िया, मधेपुरा, ये 5 जगहों पे चुनाव होने हैं तीसरे चरण में। तो ये जो तीसरे चरण में चुनाव होने हैं, बीजेपी किसी भी कीमत पे अपने उम्मीदवार या अपने साथी अलायंस जो हैं उनके उम्मीदवारों को जिताना चाहती है। चाहे जो भी हो, वो इसके लिए जिस तरह की भी व्यवस्था करनी पड़े करेंगे, लेकिन उनको जीतना है। क्योंकि दो चरणों में रिजल्ट जो है सेटिस्फैक्टरी उनके पक्ष में नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से भी पार्टी को खासा नुकसान होता है। तो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक कोषाध्यक्ष हैं बिहार के, राकेश तिवारी, जो कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। और पूरा बिहार क्या, पूरा देश, पूरा मतलब समझिए क्रिकेट का जो महकमा है वो सब जानता है कि ये आदमी जो है ये बहुत ही गलत आदमी है, बहुत ही नाजायज व्यक्ति है। और इस आदमी ने बिहार की प्रतिष्ठा का बहुत नुकसान पहुंचाया है। बाहर बाहर के खिलाड़ियों को खिलाना बिहार से ले आके, ये इनका मूल रूप से इनका पेशा है। ये इस तरह का काम करते हैं। उसकी वजह से भी आपको बताएं, देखिए क्रिकेट जो है वो क्रिकेट पूरे देश का सबसे पॉपुलर गेम है। और खिलाड़ियों में उदासीनता इस कदर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम तो चूंकि क्रिकेट से जुड़े हुए हैं तो खिलाड़ियों के दर्द को हम समझते हैं। दूसरा क्या है, कोई खिलाड़ी भोकल होकर आपसे कोई बात नहीं करेगा। कोई खिलाड़ी से आप उम्मीद कीजिएगा कोई खिलाड़ी भोकल हो जाए, भोकल हो कहे नहीं साहब, ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति गंदा व्यक्ति है, इसके चलते हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे या कुछ। लेकिन अंदर 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 खाने में जो चीजें चलती हैं वो चीजें चल रही हैं। और इसका भी बड़ा नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। मैं ये बात प्रथम चरण का जो चुनाव है उस चुनाव के पहले से कह रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको ये बात लगता, हो सकता है हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही हो, लेकिन इसका बहुत ही जबरदस्त नुकसान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को हो रहा है। राकेश तिवारी की वजह से पूरे बिहार के क्रिकेट फैटर्निटी के जितने भी लोग हैं, खिलाड़ी हो, खिलाड़ी के मां बाप हो, खिलाड़ी की बहन हो, खिलाड़ी का परिवार हो, खिलाड़ी के दोस्त हो, एक अच्छा नुकसान जो है वो बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। खैर, हम तो मूल रूप से पत्रकार हैं, हमारा काम है चीजों को बताना। तो बीजेपी की सांसें फूली हुई हैं दो चरणों को के चुनाव की स्थिति को देखने के बाद। सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब किया गया है, उनके साथ डिस्कशन हुआ है और उनको यह समझाया गया है कि कौन कौन सी सीटें हमारी हैं, जिन सीटों पे हमको क्या करना है, किस तरीके से करना है। मतलब जितनी स्ट्रेटेजी इनकी पुरानी थी वो सारी पुरानी स्ट्रेटेजी बदल देनी है और बदल के नए स्ट्रेटेजी के साथ बाजार में आना है। कल मैंने बताया था आपको कि आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भाषण सुनेंगे तो इलेक्शन के पहले और दो चरण बीतने के बाद जो फैक्ट्स थे वो फैक्ट्स कहीं खो गए बाजार में। विकास जो है सो कहीं आउट हो गया और एक बार फिर से हम लोग राम मंदिर की तरफ, धारा 370 की तरफ, हिंदू मुसलमान की तरफ, चूंकि
क्योंकि वही एक एपिसोड ऐसा है जिस एपिसोड में आप सेंटिमेंट को उभार सकते हैं और सेंटिमेंट उभार के आप अपनी जीत को पक्की करा सकते हैं। पूर्वी चंपारण और शिवहर, पूर्वी चंपारण और शिवहर में वयस्क मतदाताओं में बहुत बिखराव की स्थिति देखने को मिल रही है और ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इसलिए नहीं है कि राधा मोहन सिंह जो मोतिहारी के सांसद हैं, निवर्तमान सांसद हैं और 9वीं बार अभी चुनाव लड़ेंगे, टिकट बदलने की बात चल रही थी और इन्हीं की नहीं पूरे बिहार में कई जगहों पे टिकट बदलने की बात चल रही थी, लेकिन अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 2 लोगों का टिकट बदला, रमा देवी का और अश्विनी चौबे का। रमा देवी का टिकट बदलने की वजह से वैश्य मतदाताओं में नाराजगी है क्योंकि 5 राजपूत उम्मीदवार बनाए गए हैं और वैश्यों की संख्या उसमें से घट गई है। वैश्य मतदाताओं में भटकाव की स्थिति और बिखराव की स्थिति जो दिख रही है वो पूर्वी चंपारण और शिवहर दोनों के लिए अच्छा नहीं है। कारण उसका यह है कि आज हमने एक होर्डिंग देखा शिवहर का जिसमें नॉमिनेशन फाइल करना था लवली आनंद जी को लेकिन उस बैनर से बाकी सारे नेताओं की तस्वीर थी लेकिन पवन जायसवाल का की तस्वीर उसमें से गायब थी। इंडिकेशन साफ है। यहां भी आप देख लीजिए कि रमा देवी खुल के प्रचार में नहीं आ रही हैं राधा मोहन जी के। बबलू गुप्ता पूर्व एमएलसी हैं, राधा मोहन सिंह ने ही उनको एमएलसी बनाया था, राधा मोहन सिंह ने भी फिर उनको हराया भी, ये भी बात है। तो बबलू गुप्ता भी मतलब समझिए कि मुखर विरोध तो नहीं लेकिन आंतरिक तौर पे वो राधा मोहन जी के साथ नहीं है। ये नुकसान की स्थिति हो सकती है मोतिहारी बीजेपी उम्मीदवार के लिए और इसको रोकना होगा। अगर राधा मोहन सिंह अपना जीत चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में इसको रोकना होगा। तीसरी बात यह है कि मलाह मतदाता धीरे धीरे वीआईपी की तरफ गोलबंद होते हुए दिख रहे हैं, तो ये उस गोलबंदी को भी रोकना होगा। हालांकि हम लोग आज भी इस चीज को मान के चलते हैं कि मलाह मतदाताओं के बीच में राधा मोहन सिंह ज्यादा लोकप्रिय हैं बनिस्पत की महागठबंधन के उम्मीदवार के। तो लड़ाई तो यहां आप ये मान के चलिए कि लड़ाई तो यहां 70-30 की है, 70% बीजेपी और 30% महागठबंधन। लेकिन महागठबंधन को 20% आगे बढ़ना है, जो धीरे धीरे महागठबंधन आगे बढ़ रहा है। ये जो वैश्य वोटों का बिखराव आपको दिख रहा है, ये मलाह वोटों में जो बिखराव की स्थिति पैदा हो रही है, तो इससे अगर महागठबंधन ने चुनाव आते आते इस जगह को पाट लिया तो स्थिति गड़बड़ हो सकती है। तो साथियों मैं बता रहा था कि जिन चरणों में चुनाव हो चुके हैं और जिन चरणों में चुनाव अभी होने हैं, जैसे आपको बताएं कि जो हमारे अपने सूत्र हैं, हमारे जो अपने मीडिया के साथी हैं, उन लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है कि झंझारपुर टसल की लड़ाई है, सुपौल में भी टसल की स्थिति है, अररिया में महागठबंधन भारी है, मधेपुरा में जदयू अपने आप को कंफर्टेबल बता रहा है, लेकिन मधेपुरा गोप, मतलब वो एक कहावत भी थी कि माने मधेपुरा जो है मधेपुरा गोप का, तो वहां पे गोप मतलब जो यादव समुदाय के लोग हैं, हालांकि जदयू के जो उम्मीदवार हैं वो भी यादव है, लेकिन वहां पे लालू यादव का, क्योंकि लालू यादव वहां से सांसद भी रह चुके हैं, लालू परिवार का वहां अच्छा वर्चस्व है, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये देखना होगा। खगड़िया की स्थिति थोड़ी कमजोर इसलिए है, खगड़िया में क्योंकि खगड़िया के जो उम्मीदवार हैं, लोजपा ने अपना कैंडिडेट वहां उतारा है और लोजपा के जो उम्मीदवार हैं उस उम्मीदवार ने टिकट खरीद के उसने अपनी उम्मीदवारी तय की है। इसको लेके वहां थोड़ा मरमरिंग है और सबसे कमजोर उम्मीदवार के तौर पे उनको माना जा रहा है। तो खगड़िया सीट तो मुझे लगता है कि इन लोगों के हाथ से निकल जाएगा, जो स्थिति मुझे दिख रही है। इन बाकी जो 4 जगहों पे चुनाव हो, 4 जगहों की स्थिति थोड़ी टसल की स्थिति है। लेकिन आप ये समझिए, हम जो ये मान के चलते हैं कि पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो भी राजनेता है, सबों को भरोसा अगर है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी मैजिक पे भरोसा है। मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ मुसहर के गांव में आज सुबह गया था और वहां भी जब उन लोगों से हमारी बातचीत हुई तो लोगों ने कहा कि ना भोटवा राधा मोहन सिंह के थोड़े देवे का ही, अरे भोटवा तो मोदी के देवे का ही। तो ये करिश्मा है ये एक मोदी मैजिक, आप इसको मोदी मैजिक मान सकते हैं। और जिस तरीके से प्रचार प्रसार भी किया गया, जिस तरीके से
हर घर में अन्न पहुंचाने की व्यवस्था हुई कोरोना काल के बाद से, तो और किसानों को जो निधि देने की बातचीत हुई, और भी जो कल्याणकारी स्कीम्स हैं, आरोग्य ये आयुष्मान कार्ड वगैरह जो बना है, तो इसका लाभ तो लोगों को मिला ही है। और इस वजह से ये इसको आप मोदी मैजिक मान लीजिए। इसमें किसी दूसरे का कोई योगदान नहीं है। तो वोट शेयर जो है, वोट शेयर तो राधा मोहन जी के पक्ष में बहुत अच्छा गोलबंद दिखता है, लेकिन गर्मी इतनी भयानक है कि 25 तारीख को क्या स्थिति रहेगी, जिस दिन मोतिहारी में चुनाव है, ये तो नहीं बता सकता। लेकिन अगर गर्मी की स्थिति यही रही तो वोटरों को बूथ तक पहुंचाना ये बड़ी कठिन चुनौती रहेगी, दोनों के लिए, महागठबंधन के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 चरणों में जो चुनाव हुए हैं, उस दोनों चरण में वोटर्स बहुत उत्साहित नहीं हैं, और वोटर्स का उत्साहित नहीं होना खतरे की घंटी मानी जाती है। तो साथियों, कुल मिला के ये देखा जाए तो बिहार में बहुत ही टसल की स्थिति दिख रही है। सबकी निगाहें मोदी मैजिक पे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी, जनता दल यूनाइटेड के भी, और बाकी जो इनके एलीज हैं, लोजपा के हों या जीतन राम मांझी हों, जो भी एनडीए गठबंधन के लोग हैं, उनको यदि भरोसा है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी मैजिक पे। अब ये मोदी मैजिक कितना काम करता है ये तो पता चलेगा 4 तारीख को, लेकिन स्थिति विकट है। देखते रहिए ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल। धन्यवाद।